हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि वाई ऑल आइज ऑन यू, या सबकी निगाहें आपकी तरफ क्यों हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे आज की रीडिंग के लिए। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग देखने वाले हैं कि सारी निगाहें आपके ऊपर क्यों हैं, लोग क्यों आपको देख रहे हैं, वाई ऑल आइज ऑन यू। ये देखने वाले आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके निकाल लिए हैं। सबसे पहले लोग आपको देखते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि समय रुक सा गया है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि समय रुक गया है और इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना, इसके आगे कोई जहाँ नहीं है। उनको दिखता नहीं है आपके आगे कोई, या आपसे ज़्यादा अगर खूबसूरती की बात करें, बाहरी या मैं दोनों खूबसूरती की बात करती हूँ। एक बाहरी तौर पे जो अट्रैक्शन होता है उसकी बात कर रही हूँ, और एक अंदर से एक इंसान की खूबसूरती झलकती है, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे झलकती हैं आपको देखकर, जो उनको अच्छा लगता है लोगों को। इसीलिए ऑल आइज़ ऑन यू, या फिर सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं, क्योंकि उनको आपको देख कर लगता है। एक होता है ना, टाइमलेस ब्यूटी कहते हैं उसको, आपने सुना होगा। टाइमलेस ब्यूटी, या समय के साथ भी नहीं ख़त्म होने वाली खूबसूरती एक इंसान में बनी रहती है। अगर एक इंसान अंदर से बहुत अच्छा है, या जैसा भी है, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग है, तो अंदर से वो इंसान जैसा भी है, आप देखोगे 5 साल के बाद वो चेंज हो जाएगा, 10 साल के बाद वो चेंज हो जाएँगे। या पहले वो अंदर से बहुत दूसरों के बारे में अच्छा-अच्छा सोचते थे, 5-6 साल के बाद वो अच्छा नहीं सोचते अब। तो वो चीज़ें नहीं हैं, आपकी अच्छाई ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर जो आपकी क्वालिटीज़ होंगी आपके अंदर। अब कोई इंसान बहुत सॉफ्ट रहता है अंदर से, कोई बहुत एकदम कठोर रहता है अंदर से। कठोर रहना भी खराब नहीं है, कभी-कभी आपको चीज़ों को डील करना पड़ता है, तो आप वैसे होते हो। लेकिन आप जैसे भी हो, एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी होगी, सबकी अलग-अलग होगी, तो वो है, वो मेंटेन करके रखा है आपने। और उस उल्टा आपने सुधारा है उस चीज़ को। जितना आप अपने आप को सुधार सकते थे, आपने अपने आप को सुधारने पे काम किया है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आपने किया है यहाँ पे। तो आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एकदम टाइमलेस ब्यूटी है आपकी, समय के साथ नहीं ख़त्म होने वाली ऐसी खूबसूरती है आपकी। चाहे मैं अंदर की खूबसूरती की बात करूँ, या फिर बाहर की खूबसूरती की। और आपको देखते हैं तो जैसे लगता है कि समय रुक सा गया है, समय ठहर गया है, और मन करता है कि कुछ देर और अम, आपको देखा जाए। ओके, आपको और देखा जाए, कुछ समय तक रुक कर आपके साथ बैठा जाए, आपसे बात किया जाए। आपको आपकी आंखों में देखना लोगों को काफ़ी पसंद होगा, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर काफ़ी गहराई है, और काफ़ी सीक्रेट्स हैं, काफ़ी हिडन फीलिंग्स हैं, छुपी हुई भावनाएं हैं, या कुछ थॉट्स हैं, आपकी सोच है कुछ, या राज हैं। कुछ ना कुछ है आपकी आंखों में, जो वो देखने की कोशिश करते हैं लोग अपने तरफ से। वो कोशिश करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ, ताकि आपको समझ पाएँगे। ओके? तो आपकी खूबसूरती ऐसी है जो समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होती। लोग आपको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। आपस में बातें करते हैं लोग आपको देखने के बाद, कि ऐसा इंसान उन्होंने देखा नहीं है। तो वो शॉक हो जाते हैं, और वो बहुत शौक से उनके आस-पास में जो भी लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे वो आपके बारे में बातें करते हैं कि इनमें कुछ अलग है जो बाकी लोग में नहीं है। और सेम जेंडर वाले ये बातें करते हैं कि इनकी ब्यूटी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, टाइमलेस है, तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। या मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ तो नहीं, बट से अगर आप फीमेल है तो फीमेल, और अगर आप मेल है तो मेल ये बातें बोलते हैं कि मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है? कि मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास इतनी आर्टिफ़िशियल, क्योंकि वो आर्टिफ़िशियल इंसान है, वो नेचुरल इंसान है ही नहीं, इसीलिए उनके पास ऐसी खूबसूरती नहीं है। इसीलिए वो बातें करते हैं कि जो आपके पास है वो उनके पास होनी चाहिए। जैसे आप यूथफुल दिख रहे हो, वैसे उनको भी दिखने चाहिए। जैसे आपके नेचुरली चेहरा ग्लो कर रहा है, नेचुरल दिख रहे हो पूरे, अंदर से भी बाहर से भी। अंदर से आपकी पर्सनैलिटी बहुत नेचुरल दिख रही है, आप बहुत आराम से बात कर रहे हो। एंड जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत सोचना पड़ता है दूसरों से बात करने के समय में, कि उनके ड्रेस तो अच्छा दिख रहा है ना, उनका हेयर तो अच्छा दिख रहा है ना,
उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, उनका शूज़ अच्छा दिख रहा है कि नहीं, उनके पास अच्छे मतलब कुछ और अच्छी चीज़ें हैं कि नहीं, तब जाके वो किसी से बात करेंगे। लेकिन आप काफ़ी नेचुरल हो और कंफर्टेबल हो इन व्हाटएवर यू वियर, तो आप जो भी पहनते हो, उसमें आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दूसरे लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि वो अपने आप को ही जज कर रहे हैं कि मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, दिख रही हूँ ना, मैं मुझे उस पार्टी में जाना है, इतने लोगों से बात करना है या मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बैठ के बात करना है, तो उनके सामने एक अगर मैं अच्छा दिखूँगा या दिखूँगी तो फिर मेरा एक शो ऑफ काइंड ऑफ वो कर पाएँगे और लोग उनको एप्रिशिएट कर पाएँगे, पसंद कर पाएँगे, उनको कॉम्प्लीमेंट दे पाएँगे। तो यानी वो कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए ही ड्रेसअप होते हैं, तैयार होते हैं, काम करते हैं, करियर में आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं, स्टडी करते हैं या जो भी आप करते हैं, ठीक है? या अपनी खूबसूरती का ख़्याल रखते हैं ताकि उनको तारीफ़ मिले बाहर के लोगों से। इसीलिए वो एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, वो वैलिडेशन मिलना चाहिए, लेकिन आप वैलिडेशन के लिए नहीं करते, आपको ये तारीफ़-वारीफ़ नहीं चाहिए। आप नेचुरली चले जाते हो और जब नेचुरली चले जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं आप, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, उसी नेचुरल ब्यूटी में आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। वो चीज़ें लोगों को काफ़ी वो चीज़ जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, ओके? काफ़ी पसंद आती है, इसलिए लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। समय के साथ कितना भी ट्रेंड बदल जाए, फ़ैशन बदल जाए, लोगों का बात करने का तरीका, रहने का तरीका बदल जाए, आपका एक अपना तरीका होता है जिसको आप फ़ॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बनाते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेंड बनाते हो। आप ऐसे इंसान हो जिसको मैं 2-3 कपड़े दे दूँ, 5-6 जितने भी दे दूँ, उसमें से आप कुछ ना कुछ सेलेक्ट करके अपने से एक आउटफिट अपने लिए तैयार कर लेंगे जो आपके ऊपर अच्छा लगेगा, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। अगर मैं आपको कुछ ऐसा पज़ल दे दूँ कुछ क्वेश्चन्स तो उसको भी आप सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, वो भी आप कर दोगे। तो आप ऐसे इंसान हो जो अपना दिमाग लगाना पसंद करता है, करती है। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे वो 5 लोगों से इंटरैक्शन करने के समय हो या फिर कभी भी हो, किसी भी सिचुएशन में आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इंस्टेड आप किसी को फ़ॉलो नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है आप फ़ॉलो नहीं करते किसी को, ठीक है? इसीलिए आप एक मेमोरी की तरह लोगों के दिमाग में छप जाते हैं। अभी मैं यूनिवर्स कह रहे थे, यहाँ पे मुझे मैसेज चैनल हुआ है। जैसे किताब छपती है ना, तो अब किताब को देखिए, कोई भी बुक है तो वो रखी रहती है, उसके उसमें जो कहानी लिखी रहती है, अगर कोई स्टोरी बुक है तो वो लिखी ही रहती है, उसको आप मिटा नहीं सकते हो। मिटा सकते हो लेकिन वो जनरली नहीं मिट सकती ऐसे रखी हुई है तो। आप बिल्कुल ऐसे ही हो कि किताब की तरह, जिसको पढ़ने में मज़ा आए, जिसको पढ़ने में एक मेमोरी बन जाए, एक याद बन जाए जिसको पढ़ना, तो आपको पढ़ना लोगों को काफ़ी पसंद है। हालाँकि कुछ हद तक लोग आपको समझ पाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपके आँखों में जितना भी देखते हैं, वो आपको उतना समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? वो और उसमें डीप में जाने की कोशिश करते हैं और शायद उतना डेप्थ उनके अंदर है ही नहीं कि वो आपके आपको इतना डीपली जान पाएँगे। जानते होंगे लेकिन उतने अच्छे से नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप जहाँ भी जाते हैं, अपने साथ लक कैरी करते हैं, ऐसा उनको लगता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहला कार्ड आया है, बहुत लकी हैं आप दूसरों के लिए। आप किसी भी मान लीजिए कोई इंसान अपने घर में कोई भी सेलिब्रेशन रख रही है, मान लीजिए या फिर कोई बहुत अच्छा ऐसे कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो रही है किसी के घर में और आपके कदम अगर वहाँ पड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अगर आप अपने कदम वहाँ पे रख रहे हैं, तो आप लकी हैं, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है या कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी इम्पोर्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, मीटिंग है या फिर इम्पोर्टेंट लोगों से मिलना है, आपको इंटरैक्ट करना है या आपको कहीं पे परफ़ॉर्म करना है या फिर कुछ भी नया करने जा रहे हो, तो आप नए जगह पे रखोगे कदम, तो फिर वो लकी होता है लोगों के लिए। तो आप बहुत लकी अ, लकी एनवायरनमेंट बनाते हो अपने आसपास मतलब लक ही लक लेके आते हो ऐसा लोगों को लगता है इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं और यस आप बहुत शाइन करते हो ब्राइट ऐसा मुझे लग रहा है बाहर से शाइन बहुत ज़्यादा करते हो ऐसा लोगों को लगता है आपका काइंडनेस लोगों को पसंद है आपका काम नेचर पसंद है आप बहुत फ्रेंडली तरीके से लोगों से मिलते हो ओके मुझे डांसिंग आ रहा है और क्लासिकल डांसिंग करके वर्ड आ रहा है, पता नहीं किसके लिए आ रहा है और अगर आप करते हैं तो, ठीक है? और मुझे फ्लूट बाँसुरी हाँ, बाँसुरी कहते हैं, बाँसुरी की आवाज़ भी आ रही थी। कोई अगर बजाता है तो ये सारी चीज़ें कुछ-कुछ आ रहे हैं, ऐसे कुछ-कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और एस ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे लग रहा है फुटबॉल या बास्केटबॉल अब अगर आप खेलते हैं तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपके कुछ टैलेंट्स हैं तो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पेट्स के साथ घूमते हैं तो वो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है।
ठीक है? तो ये सारी एडिशनल मैसेजेस मैंने बता दिए हैं। पता नहीं क्यों किसी का पर्स आ रहा है, आप शायद नया पर्स लिए हैं, अगर आप फीमेल हैं तो, और लोगों की नज़र उसके ऊपर है, और अगर आप मेल हैं, आपने कुछ नया लिया है, लेके चल रहे हो आप ऐसे ही कहीं, किसी भी जगह पे आप चल रहे हो, लोग नोटिस करेंगे कि ये तो इसने नया लिया है। स्पेशली जो लोग आपको जानते हैं, और जो लोग आपको नहीं जानते, स्ट्रेंजर्स हैं, उनको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं। यानी आप अपने लुक्स में, मतलब ऊपर से नीचे आप जैसे भी इंसान हैं, आप कुछ कैरी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या, आपने कुछ कैरी करके रखा है, अपने हाथ में रखा है या पकड़ के रखा है किसी चीज़ को, या कैरी करके रखा है जिसकी तारीफ़ होगी, जो यूनिक दिखाएगा आपको, इसीलिए लोग आपको और ज़्यादा देखेंगे। जैसे कि कोई इंसान कहीं जा रहा है चल के, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा, मान लीजिए कोई पर्स है, या बहुत खूबसूरत सी कोई चीज़ वो अपने, मान लीजिए उसने पहनी हुई है, ब्रेसलेट्स वगैरह, वॉचेस, या कुछ भी ऐसा पहना हुआ है जिसके ऊपर नज़र जाती है, वो ऐसी चीज़ आप पहनोगे ना कि इवन आपको भी पता है कि अगर मैं ये पहनूंगी या पहनूंगा ना तो 4 लोग देखेंगे, जो कि अच्छी बात है एक तरफ से, मे बी, ठीक है? तो वो चीज़ें होगी, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी शाइन कर रही होगी तो बहुत लोग देखेंगे आपको, ठीक है? तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत शाइन कर रही होगी तो लोगों की नज़र ऑटोमैटिकली आपकी तरफ चली जाती होगी। आप ऐसी चीज़ें पहनते हो, करते हो, या ऐसी चीज़ें बोलते हो, ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ पहन रहे हो, कुछ ना कुछ आपने किया है जिसके कारण लोगों की नज़र जा रही है एकदम। स्पेशली जो चीज़ें कितनी ज़्यादा चमकती हैं उसके ऊपर हमारी नज़र सबसे पहले जाती है, तो फिर वही यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके? या फिर आपको कोई ऑफ़र आ रहा है कहीं से, तो उस ऑफ़र को लेके लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको काफ़ी अच्छा एक बिज़नेस प्रपोज़ल, या फिर आपको स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप मैरिज का एज है आपका, तो आप आपकी मैरिज हो रही है बहुत अच्छे घर में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स हो रहा है तो लोगों की नज़र आपकी तरफ जा रही है, या फिर आपको करियर में प्रोग्रेस मिल रहा है तो लोगों की नज़र आपकी तरफ जा रही है। ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रोग्रेस या अच्छी चीज़ें होने लग जाएँ, लोगों की नज़र उसके ऊपर चली जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं हमारे साथ हो क्यों नहीं रहा है, या हमारे साथ भी तो हो सकता था, इनके साथ क्यों हो रहा है? तो वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि उनके साथ भी तो होना चाहिए कुछ भी अच्छी चीज़ें, ओके? तो वो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रहा है। येस, तो लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, और किसी के साथ बहुत अच्छा होने लग जाता है ना, तो वो इंसान और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। एक इंसान अपने करियर में प्रोग्रेस करने लग गया, या फिर अपने घर में उसको ज़्यादा इज़्ज़त या रिस्पेक्ट मिलने लग गई, या फ्रेंड्स के बीच में उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा होने लग गई अचानक से। तो ऑटोमैटिकली और भी पीछे से लोग रहते हैं जिनका अटेंशन आपके ऊपर चला जाता है। तो वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि किसी की लाइफ़ में कुछ गुड ओमेन, यहाँ पे कह रही है यूनिवर्स। कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए लोगों की नज़र आपकी तरफ जा रही है यहाँ पे, इसीलिए लोग आपको देख रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी पिक हुई है, बहुत यंग लोग भी आपको देखते हैं, आपकी एज पता नहीं चलती। तो बहुत यंग लोगों को भी आपके ऊपर क्रश हो सकता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यहाँ पे बहुत यंगस्टर्स दिख रहे हैं, बहुत यंग लोग दिख रहे हैं जो आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिनको आपके ऊपर क्रश है, ओके? और अगर आप खुद यंग हैं तो भी, मतलब आपके जो सर्कल है उसमें लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है? यस, तो यहाँ पे हो सकता है आपको वहाँ से कुछ आए, कुछ कॉल आए, मैसेज आए, या लोग ऐसा रिएक्ट करें जैसे कि उनको पता ही नहीं था, मतलब उनको हो सकता है जेन्युइनली पता ना हो कि आपका एज क्या है, और वो आपको प्रपोज़ल्स दें यहाँ पे। उसके भी चांसेस बन रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा अटेंशन देंगे आपसे कम एज के लोग भी। क्योंकि आपका, मैंने शुरू में ही कहा कि आपका एज यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता है आपको अटेंशन काफ़ी मिले यहाँ पे। ओके, कॉन्फिडेंस की बात मैंने पहले भी कही थी, अभी दोबारा कह रही हूँ कि आपके अंदर कैपेसिटी है, वो कॉन्फिडेंस है टू डू इट योरसेल्फ, पता नहीं क्या, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कोई भी काम खुद से करने की एक एक इंसान की रहती है ना, खुद से कर सकता हूँ, खुद से कर सकती हूँ। वो चीज़ें हैं आपके अंदर, स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर, ताकत बहुत है आपके अंदर कि मैं खुद से कर लूँगी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप ऐसा कहें किसी को, या फिर आप ये साबित तो नहीं करना चाहते कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप कर सकते हो खुद से, लेकिन आप जेन्युइनली कर सकते हो। आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप सच में स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक? मान लीजिए आप कहीं पे स्टक हो, यहाँ पे एक और सिनेरियो आ रहा है, और वहाँ पे कोई सामान है आपका जो आपसे उठ नहीं रहा है, या फिर थोड़ा हैवी है, तो हो सकता है लोग आपकी हेल्प करने आ जाएँ। ओके, कि मैं हेल्प कर दूँ, मैं हेल्प कर दूँ, ऐसे करके आपका हेल्प करने आएँगे। लेकिन शायद आप हेल्प नहीं लोगे, या कुछ लोग ले भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं लोगे क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है हेल्प हेल्प लेने की, ओके? तो वो मुझे पिक हो रहा है यहाँ पे कि
कुछ लोग ना अटेंशन देने के लिए आपकी हेल्प करने आते हैं, अटेंशन लेने के लिए, ताकि आप भी उनको अटेंशन दें। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। मनी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि मनी, अगर स्टूडेंट हो तो करियर में, और अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो मैरिज का प्रपोजल आ रहा है स्ट्रांगली। फाइनेंशियली अच्छी जगह से आ रहा है, जो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली होगी वहाँ से आ रहा है आपके लिए मैरिज प्रपोजल। उनकी नज़र है आपके ऊपर, अगर ऐसा कुछ सिनारियो है। स्टूडेंट हो तो वहाँ स्टडी में प्रोग्रेस, करियर में हो तो किसी भी करियर में हो तो वहाँ पे प्रोग्रेस, लेकिन मनी आ रही है, किसी ना किसी रूप में मनी घूम के आपकी तरफ आ रही है। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, मनी आ रही है, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप जैसे भी अट्रैक्ट करें। ठीक है, आपके पास करियर नहीं है तो हो सकता है आपकी मैरिज हो रही है तो बहुत अच्छे फैमिली में आपकी मैरिज हो जाए, स्टेबल फाइनेंशियल यहाँ पे दिख रहा है फ्लो। ठीक है, और अगर करियर नहीं था, जॉब खोज रहे थे, तो वहाँ पे हो सकता है कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई आपको इंसान अपॉर्चुनिटी दे दे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। और एक और चीज़ है, कुछ लोग यहाँ पे ना कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नई जगह पे जा रहे हो, या अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो, कि जहाँ पे रहते थे वहाँ नहीं रहेंगे, अब कहीं और रहेंगे, या सिचुएशन आपको कहीं और लेके जा रहा है, किसी और जगह में लेकर जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं तो लेकर जा रहा है आपकी ज़िंदगी आपको, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, कहते हैं आप नई जगह पे जाते हो, नए लोगों से मिलते हो। ठीक है, वैसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, और मुझे एक गार्डन दिखा है जहाँ पे ग्रास है ग्रीन कलर के, पूरे ग्रीन कलर के। ठीक है, बहुत खूबसूरत सी जगह है, वहाँ पे बैठ के सुकून मिलता है ना ऐसी जगह पे। एक वो मुझे दिखा, और दूसरा मुझे दिखा है डिजर्ट। ठीक है, अम, रेगिस्तान भी आप कहते हो ना, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान दिख रहा है। मतलब ये मुझे ऐसी जगह दिख रही है जो बहुत गर्म है, रेगिस्तान जैसी चीज़ें। हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है नए लोगों की नज़र आपके ऊपर हो। ठीक है, स्पेशली जो लोग नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आप नया काम शुरू जैसे ही करने जाओगे, लोगों की नज़र आपके ऊपर, यानी पहले दिन से लोग आपको जानने लगेंगे कि हाँ, ये इनका नाम ये है, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह। यानी लोग आपको पहले दिन से पहचान जाएंगे, और एंड यू विल बी शॉक्ड, आप शॉक हो जाएंगे कि लोग आपको इतने अच्छे से कैसे जानते हैं, वो आपका नाम कैसे जानते हैं। हो सकता है कोई इंसान आपका नाम याद रखे, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, लेकिन आप शॉक हो जाएंगे, आपको उम्मीद नहीं रहेगी कि इतने जल्दी ये लोग कैसे जान गए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसीलिए लोग आपको देख रहे हैं। और आपका एक और साइड यहाँ पे दिख रहा है कि आप अट्रैक्टिव तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन आप मिस्टीरियस साइड भी हैं। आप अपने फाइनेंसेस के बारे में, आप अपने करियर के बारे में, आप अपने फैमिली के बारे में, स्पेशली जो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ की, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उनके बारे में स्पेशली आप किसी को बताते नहीं हो। मून का कार्ड आया है, यानी जो चीज़ें बहुत वैल्यू की हैं उनके बारे में आप नहीं बताते हो, शेयर नहीं करते हो। ठीक है, हो सकता है आपको कोई फैमिली गॉसिप सुनने को मिले। ठीक है, पता नहीं, ये एडिशनल मैसेज आया है, लेकिन आप अपनी बातें किसी को बताते नहीं हो, मिस्टीरियस हैं आप काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए लोग आपको देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनको बहुत समय लग जाता है, और समय लग जाता है तो वो अट्रैक्शन और भी समय के साथ बढ़ जाता है आपकी तरफ। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ता रहता है। यस, यस, मिस्टीरियस हैं आप, काफ़ी मिस्टीरियस हैं, येट आप अट्रैक्टिव भी हैं। ठीक है, एक और कारण हो सकता है लोगों को आपको देखने का, वो है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप अपने लिए कोई फैसला कर रहे हो या स्टैंड ले रहे हो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं कहीं पे, उसके कारण लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, ओके, आप किसी ऐसे इंसान से भी या ऐसे एक से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो जो आपके जगह के नहीं हैं या कहीं और के हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं आपकी, तो वो लोग भी आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, पसंद करेंगे। यानी बाहर के लोग, ऐसा मुझे आ रहा है, यानी अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो दूसरे सिटी हो सकता है आप जाएँ, या फिर वो लोग आएँ, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे दिख रहा है। और आप अपने ऐज के हिसाब से, आपका जो भी ऐज है, लेकिन आप काफ़ी मैच्योर हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो। ठीक है, आप काफ़ी यहाँ पे मैच्योर दिख रहे हैं ओवरऑल, इसीलिए लोग आपको काफ़ी देखते हैं। अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो आपकी हाइट जैसी भी है लोगों को पसंद आती है। अब आपकी हाइट कैसी भी हो सकती है। ठीक है, आपकी जैसी भी हाइट है लोगों को पसंद आती है, एक पहला मैसेज आ गया। अगर आप अपने हेड पे कुछ भी पहनते हो, अपने हेयर में कुछ भी ऐसा लगाते हो, पहनते हो, हैट्स वगैरह या कुछ भी, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। थर्ड, आपकी आँखें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। ठीक है, आँखें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। ओके,
और कुछ लोगों का पता नहीं फ़ीट आया है। ठीक है, उनके फ़ीट उनको बहुत पसंद है लोगों को, अगर वो देखते हैं या फिर आप कुछ पहनते हो वहाँ पे, ऐसा कुछ, तो लोग उस चीज़ों को नोटिस करते हैं। स्पेशली आपकी आईज़ को लोग नोटिस करते हैं, वो देखना चाहते हैं और ज़्यादा कि क्या है, क्या नहीं। ओके। एक बहुत स्ट्रेंज मैसेज आया है कि लोग आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के खाना चाहते हैं। स्पेशली आपके साथ मतलब टाइम स्पेंड करने मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा व्यूअर्स कि आपको इम्प्रेस कैसे किया जाए, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो। क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है? तो आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए, ठीक है? आपसे कैसे कुछ सवाल पूछे जाएँ, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।